अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच जारी है। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। 48 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 270 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन और शायद हाशमी साहब हमारे साथ साथ होंगे। तो सबसे पहले अजहर आपसे शुरू करते हैं। देखिए, बात ये होती है कि आज हम किसी चीज़ को कहते हैं कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, कल वो लीगल हो जाती है, बिल्कुल उसको कहा जाता है अब इस पर कोई बात नहीं होगी, वो एक आउट का तरीका करार दिया जाएगा। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रूल बुक में तो है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो मेरी मेमोरी में आता है वो सौरव गंगुली ने एक बार टेस्ट मैच में काफ़ी देर लगाई थी, जिसपे स्मिथ ने उनसे मतलब अपील नहीं की थी, तो वो आउट नहीं हुए थे। बट इसके अलावा ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं, बट ऑपोजिशन टीम इस पे अपील नहीं करती। यहाँ अपील हुई तो एंजेलो मैथ्यूज को जाना पड़ा। देखिए, अगर तो वो पहले से लेट आए हैं तो फिर भी कुछ वजह बनती है। देखिए, इसमें एडवांटेज कोई नहीं था एंजेलो मैथ्यूज का कि वो लेट आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब मैनकट के ऊपर है ना, तो मैनकट पे तो अब इतनी माइन्यूट सी चीजें नोट होती हैं क्योंकि आप एडवांटेज लेते हो पहले बाहर निकल के क्रीज से, क्योंकि अगर वो आपका रन छोटा हो जाता है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो आप ऑलरेडी एक वक्त से पहले निकल रहे हो, आप चांस ले रहे हो, एक्स्ट्रा एक दो कदम आपको एडवांटेज मिल जाता है, उसमें आप रन आउट बच सकते हो, कई चीजें हो सकती हैं, 2 रन लेने के लिए वापस आ सकते हो। लेकिन इसमें कोई क्रिकेट मैच के अंदर एडवांटेज कोई नहीं था। तो आई थिंक, और जब से वो क्रीज पे आके जब उसने बैटिंग करने लगा तब उसने स्ट्रैप को खींचा और वो टूटा तब है। आई थिंक इसमें देखना चाहिए था शाकिब अल हसन को स्पेशली, कि चलो विद इन द लॉज तो हो सकता है ये हो भी, और ऑब्वियसली आईसीसी इसको देखेगी बेहतर तरीके से क्योंकि लॉज जिस तरह लिखे हैं वो अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि वो अंदर आके उसको प्रॉब्लम हुई, हो सकता है इसमें थोड़ी सी लिवरेज हो कि एक क्योंकि नेचुरली ये चीज हुई है, कोई उसने कुछ जबरदस्ती कोई आगे ये नहीं बहाना किया मैं वॉशरूम जा रहा हूँ बाहर, उधर एज इट इज एट द टाइम उससे उसका जो बकल होता है, जो स्ट्रैप होता है, वो टूटा है, बल्कि वो खींच के टाइट कर रहा था और वो टूट गया। तो आई थिंक ये तो आईसीसी क्लियर करेगा बाकी चीज, लेकिन आई थिंक शाकिब अल हसन को वापस बुलाना चाहिए। इसको अपील नहीं करनी थी, अगर कर दी थी आई थिंक जो सीनियर प्लेयर अराउंड है उनको ये चीज करनी चाहिए थी कि इसमें एंजेलो मैथ्यूज किसी तरह भी मैच के लिए एडवांटेज नहीं ले रहा, वो एक आप कोई भी चीज हैपन हो सकती है, तो इतना नहीं जाना चाहिए था। और आई थिंक होपफुली ये बाद में रिग्रेट करेंगे इसको। बिल्कुल सही है। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस। ये बड़ी डिबेट बन गई है ये टाइम आउट होना। शाकिब भाई को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका कोई पहला टूर्नामेंट थोड़ी है। मोस्ट सीनियर कप्तान है बांग्लादेश के, उन्हें पता है ये चीज इशू उठेगा, और पहला बंदा मैथ्यूज का नाम आ गया किताब में, बुक्स में आ गया कि टाइम आउट हुआ। देखो, टू द लॉ वो आउट था, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन एक जुमला बोलते ना, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। जब वो शाकिब के पास गया भी और उसको रिक्वेस्ट भी करी तो उसको वापस बुला लेना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा बहुत दफा ऐसा हुआ कि बैट्समैन आउट होता है, एम्पायर आउट दे देता है, वो आउट नहीं होता है, दूसरा कप्तान बुला लेता है, ऐसे हुए। बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट है माजी में। और आउट से पहले कप्तान से पूछा गया, यहाँ तो आउट तो नहीं दिया ना, पहले पूछा गया। जब पूछा है तो फिर मतलब ये कोई टेस्ट मैच थोड़ी हो रहा है जो टाइम बचा रहा है वो। मतलब मैथ्यूज का बड़ा नाम है श्रीलंका के लिए, इसी तरह शाकिब का भी है, लेकिन शाकिब का नाम अच्छे अल्फाज में आज के दिन तो याद नहीं रखा जाएगा। कामरान, क्या कहेंगे? 6 बैटर्स आज तक फर्स्ट क्लास में ऐसा हो चुका है कि 6 बैटर्स टाइम आउट हुए हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या देखते हैं इसको? देखिए, मेरी नज़र में साकिब को तो बिल्कुल ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, अपील तक नहीं करनी चाहिए थी। वो एक बाहर से लेट आए ना, तो फिर भी कप्तान कोई ऐसा अपील नहीं कर सकता, क्योंकि जेंटलमैन गेम है तो जेंटलमैन ही है वो। लेकिन उसने आज जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ठीक है लॉ में आउट है, लेकिन ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए मेरी नज़र में। और जेन्युइन रीज़न है, स्टेप उसका टूट गया, उसके बाद उसने हेलमेट मंगवाया, बाइट से नहीं लेटा, बॉल खेलने लगा था। तो ये तो आईसीसी और अंपायर्स को भी सोचना चाहिए, इस पे तो आउट देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा ऑलराउंडर है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा ही वो एंजेलो मैथ्यूज सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में भी 100+ टेस्ट मैच हैं उसके, तो उसको ऐसे आउट करना और ऐसी अपील पे आउट करना, तो फिर इस गेम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलता आ रहा, पहले नॉन स्टैगर एंड पे आउट किए हैं, ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, वापस बिशप ने, देख लें क्रिस गेल ने, इमरान भाई ने, तो मेरे ख्याल से ये तो मिसालें हैं। तो इस
ऐसे डिसीजन की वजह से फिर रेपुटेशन भी अच्छी बिल्कुल बनती, तो आज हो सकती थी साकिब। इसमें ये है ना कि चलो उसमें तो आप कह सकते हैं यार बार बार अगर कोई जा रहा है तो आप कहो यार आप एडवांटेज ले रहे हो, तो कितना की देर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, तो आप उसमें मान सकते हो यार कि आपने ये, लेकिन इसमें तो किसी किस्म का एडवांटेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। यू कैन इवन वॉर्न कि आप जल्दी कर लें वरना ये हो सकता है। और ये टाइम ही नहीं उनके ऊपर, जो टाइम एंजेलो मैथ्यूज का जो होना था ना वो आपको मिलना, अंपायर वो टाइम देते हैं, टाइम देता है कि यार आप 2 मिनट जाया हुए हैं बैट्समैन की वजह से, तो वो उस टीम के खाते में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके खाते में कुछ भी नहीं आता। ठीक है शाहिद साहब, बड़े आपने क्रिकेट कवर की, बड़ी चीजें देखी, ये भी आज आपने देख ही लिया कि इस तरह से आउट भी हो गए। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन पे, और विड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी थी शाकिब के पास, तो इसको कैसा देखते हैं? नहीं करना चाहिए था, लेकिन है विद इन द रूल, जाहिर है रूल है, तो मैथ्यूज को भी इसका ख्याल करना चाहिए था। अगर स्ट्रैप फंस रहा था तो या तो वो उसको पहले से सही कर लेते, जब आप बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे तो उस वक्त अपना स्ट्रैप चेक कर लेते। विद इन द रूल्स तो है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, उस वर्ल्ड कप के मजे को खराब कर दिया। लेकिन पिछले 2-3 साल से श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान बड़ी मैचों में बिटरनेस हो रही है। अगर आपको याद हो, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया था, फिर श्रीलंका उसके खिलाफ किया था, तो आज एंजेलो मैथ्यूज की बारी है, उनको नागिन डांस करना चाहिए जब वो बांग्लादेश को हराए। बिल्कुल, निदास ट्रॉफी का 2018 का मैच, वो झलकियां भी अगर हम स्क्रीन पर दिखा दें, वो नागिन डांस वाली, क्योंकि ये राइवलरी जो है इन दोनों टीमों की काफी अरसे से चल रही है, और वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। जब तक शोएब इस इंसिडेंट पे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है वो आज शर्मिंदा हो रही है इस इंसिडेंट पे, लेकिन अच्छी बात है कि ये हुआ। इसलिए अच्छी बात है कि मैनकर्ड वाला भी हुआ, तो उसके बाद अब सारों को पता चल गया कि यार शोएब शायद आपका माइक लगा हुआ नहीं है, माइक उतर गया, कोई बात नहीं नहीं हम इंतजार कर लेते हैं जी। मुझे लगता है मैथ्यूज ये साजिश है, शोएब के आवाज दबाने की साजिश की गई है। शोएब माइक मिल गया, सारा कसूर आपका, मेरा हाथ लग के गिर गया होगा। मैं ये बात कर रहा था कि आज क्रिकेट जो है मेरे ख्याल से शर्मिंदा हो रही होगी इस टाइम, बट क्योंकि रूल है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ कि एक रूल है, ऑलमोस्ट लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी वजह से आज लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसा है। मैनकट में भी आप देखें कि शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, अब आपको वो डाइजेस्ट करना पड़ गया है, अब आप जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद राइवलरी उनकी अपनी जगह, एक विद इन रूल मामला हुआ है, हो सकता है उनको बाद में रिग्रेट हो, मैच का नतीजा या उनके हक में आए चाहे उनके फेवर जो है ना वो अगेंस्ट जाए, बट मैंने कहा ना कि रूल है, लेकिन क्रिकेट शर्मिंदा हो रही होगी, वो शर्मिंदा हो, अगर उन्हें शर्मिंदा होना होता तो वो स्टेप ही ना उठाते। बिल्कुल सही है, और जैसे शोएब ने अभी कहा, जो है वो बहुत मेंटली डाउन भी हैं, तो फाइट जो है यहाँ पे मजेदार होगी। जी, ये मैच तो आपको पता ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। 4 पॉइंट हैं श्रीलंका के, इनके मेरे ख्याल 2 पॉइंट है, तो क्रिकेट वाइज तो 4 वाले को 6 पॉइंट मिलने चाहिए। जो इंसिडेंट हुआ ना, जो मैं कह रहा हूँ आपको 9 विकेट थे, वो 10 मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो आउट बनता नहीं था, जबरदस्त। तो देखते हैं आज नागिन डांस कौन करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पॉइंट टेबल पर भी एक नजर डालते हैं और नाजरीन को दिखाते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि इंडिया हॉट फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, और इस वक्त न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे, और पाकिस्तान वो पोजीशन छीनना चाहती है। जी अजहर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आई थिंक अब दो मैचेस स्पेशली न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का और पाकिस्तान का, और जो इंग्लैंड का मैच है वो पाकिस्तान के लिए जो है दोनों मैचेस ऐसे ही हैं जैसे वो हम ऐसे ही देख रहे होंगे दोनों मैचेस को जैसे पाकिस्तान का मैच है। तो आई थिंक अब काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, और जिस तरह कह रहे थे ना हमके पहले 5-6 स्टेजेस थी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, तो ऑलमोस्ट अब 2-3 ही रह गई हैं। तो अल्लाह करे थोड़ा सा कुदरत का निज़ाम और खुद थोड़ी सी एफर्ट जो है वो रंग ले आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। ओवरऑल अगर इस गेम की परफॉर्मेंस पर भी बात कर लें, बासित भाई, तो कैसा देख रहे हैं ये जो स्कोर किया है, कैसा है? और बहुत अच्छा है, एक खुशी की स्टूडियो में चले छोड़ श्रीलंका ने जो सेंचुरी करी है बहुत अच्छा खेला। देखिए स्पेशली उसके सामने से 2-3 बैट्समैनों ने तो बहुत ही बैड शॉट मारे,
हम धनंजया साहब अच्छा भला खेल रहे थे 32-33 रन पे, और जो उन्होंने शॉट मारा अफसोस हुआ देख के, लेकिन श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए। ये एशिया कप भी इनका बहुत अच्छा गया था, और आज जो उन्होंने सेंचुरी बनाई टॉप क्लास। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत, विल बी राइट बैक। Glad to have you back in our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इस मैच में बांग्लादेश को जीत के लिए 280 रन दरकार हैं। वासिद भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कामरान क्या कहेंगे, ये स्कोर कितना है और बांग्लादेश के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, अब बांग्लादेश चेस करने ज़रूर जाएगा, अगर ना कर सके तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा। एक तो एंजेलो मैथ्यू का जो आउट लिया हुआ है उसकी वजह से फिर मैच हारने का, तो अब मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अंडर प्रेशर होंगे। इस प्रेशर से निकलने के लिए बेस्ट यही है कि वो मैच जीते। उसी सूरत जीतेंगे जब ऊपर से लिथन दास आउट रन्स करेगा, फिर साकिबुल हसन रन्स करेगा। इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी मुशफिक रहीम और मोहम्मदुल्लाह, ये अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ लंबी इनिंग्स खेलनी शांटू है, वो उसका खेला, ये वर्ल्ड कप उसका बड़ा क्वाइट जा रहा है। जैसे एशिया कप में उसने 200 किए हुए थे ना, वैसी बैटिंग नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े से अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे इस आउट की वजह से। मेरा मानना ये है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आज हम लोग मैच देखते हुए यही बात कर रहे थे कि ये बांग्लादेश की टीम को देखें तो इनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं, इनके स्पिनर्स भी बड़े जानदार हैं, ऊपर से इनकी बैटिंग की डेप्थ भी काफ़ी है, बट परफॉर्मेंस इनकी इतनी ख़राब, ये समझ नहीं आती बात। नहीं, उनका जो मेन प्लेयर है शाकिबुल हसन, उसकी परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं रही। पिछले वर्ल्ड कप में 611 रन थे और 11 विकेटें थी, तो वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर सामने आते। बड़े मैवरिक्स हैं, अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कप्तानी लेते हैं, अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करवाते हैं। बीच टूर्नामेंट में 2 दिन के लिए ढाका चले जाते हैं कि मैं अपने बचपन के कोच के साथ खेलूंगा। इस तरह टीम नहीं चलती, इस तरह टीम में यूनिटी नहीं होती, और अपने आप को वो गेम से बहुत बड़ा समझते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि शाकिबुल हसन से जितनी जल्दी छुटकारा पालें, अच्छा है, उनकी टीम बन जाएगी, नौजवान खिलाड़ियों से बन जाएगी। बिल्कुल। शोएब, क्या इस पे हैरान हो रहे हैं थोड़े से आप? नहीं, बड़ा खिलाड़ी है, एक बड़ा खिलाड़ी है, सही है, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। देखिए, और मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा खिलाड़ी है, एक मनमानी उनकी अपनी जगह, लेकिन हर मुल्क के ग्रेड्स होते हैं, मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश के ग्रेड्स में, तो ये कोई शक नहीं है। शाहिद भाई ने जज्बात में कह दिया कि जान छुड़ा लेनी चाहिए। भाई, मैच फिक्सिंग में 2 साल बैन हो चुका है, ग्रेड्स कहाँ से आई? और इस पे शायद मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बात बहुत आगे चली जाएगी। फिर तो आप सारे जितने भी मैच फिक्सर हैं उनको भी ग्रेसफुल कहें। दूसरी बात ये कि भाई, प्लेयर इज नॉट बिगर देन द टीम, वो इस वक्त टीम से बड़े बन रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ कि उनसे बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन इस तरह के अल्फाज हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग, जो आज उन्होंने आउट किया है उनको भी पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसके बाद क्या क्या मेरे मुतालिक होगा, क्योंकि एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर के बारे में राय लेता है, लेकिन जब बिल्कुल टीम नीचे लगी हुई है, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, हो सकता है इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो उनकी, कि तवज्जो जो है वो इस आउट को ज्यादा डिस्कस होने लग जाए, टीम परफॉर्मेंस शायद ओवरशेड हो जाए। ये सारे मामला तो मेरे परफॉर्मेंस छोड़ के अब आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी बातें सुनाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बातें होंगी। इतनी तवज्जो अपनी बैटिंग और बॉलिंग दे दे तो बहुत अच्छी बात है, दे दे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा मानना, शायद भाई की अपनी राय है, मेरा मानना है कि आप साकिब को ना फॉर लाइफ एज कैप्टन बैन कर देना चाहिए। एज अ प्लेयर उससे काम ले, जितना ले सकते हैं। जो ऐसी शायद भाई बातें बता रहे हो, जो हम लोग भी देखते हैं, विकेटें उखाड़ के फेंक देता, आउट ना दे, ऐसी हरकतों पे उसको पनिश जरूर मिलनी चाहिए। जो पनिश सख्त किस्म की नहीं मिलती, फिर अगली वो कर देता है। उसको पता है कि क्या नाम है, मेरी फेवर में है पूरा क्रिकेट बोर्ड, तो मुझे छूट मिल जाएगी। तो जब आप ऐसी छूट देते रहेंगे तो प्लेयर्स फिर खराब होंगे। तो एक मिसाल बनानी पड़ेगी, तो फिर जाके काम होगा। बासित भाई, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस है शाकिब का, जो अभी वहाँ पे वजीर आजम साहब है, उनके बहुत चहीते हैं, इसीलिए हर दफ़ा उन्हें बड़े इवेंट से पहले कप्तान छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आज मैं देख रहा था, क्योंकि लाहौर के बराबर में ही है दिल्ली, तो वहाँ पतंग उड़ रही थी, ग्राउंड में आई, तो शाकिब भाई ने वो पकड़ी और उड़ाना शुरू कर दी। तो इंटरनेशनल, मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। आपने आउट तो ले लिया आज, अब जवाबात कौन देगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आएगा? कप्तान आएगा या कोच आएगा? ये सवाल तो लाजमी होगा। सही है। ये क्रिकेट प्रोग्राम ये जलसा नहीं हो रहा। अच्छा,
नहीं मतलब पतंग से भी डरते हैं लोग। पतंग मूविंग ऑन लाहौर में हम लोग खुद मिलनी उड़ाते चाहिए। रहे हैं, इतनी फेस्टिवल इतना लाहौर में खुलना ठीक है, इस चाहिए। पे हम कभी और बात करेंगे। अगर वैसे बांग्लादेश क्रिकेट ने इम्प्रूव करना ना, तो ऑब्वियसली हम आउटसाइडर हैं, लेकिन जो बाहर से चीज़ें देखते हैं उस हिसाब से देखते हुए जितने सीनियर प्लेयर्स हैं ना, उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और शाकिब डेफिनेटली वन ऑफ दोस्त प्लेयर को बहुत अच्छे रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ये लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आउट ना देने पर विकेटों को गिरा देते हैं, जैसे काफी भाई ने कहा, बाकी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। और आपको प्लेयर्स ऐसे रखने हैं, ठीक है परफॉर्मर आपका बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके मैच विनर्स हैं ये, लेकिन टीम से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी को। और जब ये होना शुरू हो जाए ना, फिर सारे जो नीचे पिछली खेप है ना, वो सारी ऐसी पिछले इस एक साल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने प्लेयरों तक को रिडिक्यूल करते हैं। ठीक है, उनके लेवल का प्लेयर नहीं होगा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन वो अपने प्लेयरों तक को, ताइजुल इस्लाम को उन्होंने रिडिक्यूल किया एक टेस्ट मैच के दौरान, तो वो अपने आप को गेम से बहुत बड़ा क्रिकेटर समझते हैं। और इस तरह के क्रिकेटर किसी भी टीम की प्रोग्रेस में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं, क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं 1 साल खेला हूँ वहाँ पे लोकल लीग जो ढाका लीग है, तो वहाँ पे इसका इतना प्रेशर है, अंपायरों पे भी अपील करता है ना तो वो आउट दे देते हैं, चाहे वो पिच लेग स्टंप पे हो चाहे 7वीं स्टंप पे जा रहा हो, तो अंपायर इतना डरते हैं इससे। तो ये कसूर मेरे ख्याल से इसका तो है ही है, लेकिन अब बिंगे जैसे बताया कि रोल मॉडल बनाना पड़ता है अपने आप को। आज विराट कोहली को कहते हैं, बाबर को कहते हैं, केन विलियमसन को कहते हैं, कई कामरान कई दफा फाइन हो चुका है, कई दफा एक्शन ले चुका है, एक दफा क्राउड में घुस के तमाशाई को इसने मारा। देखिए ये एक दो अमल नहीं है। इस पे प्लेग विद कंट्रोवर्सी हिज कैरियर इज, बिल्कुल इस पे अगर ठीक ठाक हैवी फाइन किया होता, बैन लगाया होता, तो मेरे ख्याल से ये आज चीजें ना हम देखते हैं। कल विराट कोहली ने बोर्ड भी बांग्लादेश बोर्ड भी उनसे डरता है। कल विराट कोहली ने अपना कि अगर उन्होंने छोड़ दिया, नहीं खेले बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का बहुत नुकसान होगा। 1-2 साल होगा, लेकिन और अच्छे प्लेयर आएंगे। बांग्लादेश में जिस तरह क्रिकेट का क्रेज है, उस तरह उनके और भी प्लेयर सामने आएंगे अच्छे। ठीक है जी। कल विराट कोहली ने जो 100 करा, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट करी है कि मैं जितने भी ग्राउंड्समैन हूँ उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। तो रोल मॉडल ऐसे बनते हैं, आपको गेम के बारे में और गेम के लिए सोचना पड़ता है। खैर एनीवेज, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे और उनकी खराब परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। जी बोलिए। ये जो आपने मैप बनाया है ना, इसमें जिसने लेवल 2 करा है ना, वो भी कोचिंग करेगा। अच्छा, तो अगली बारी फिर आपकी भी आ रही है। आप सबको बासत भाई ने मैसेज दिया है, जो टेस्ट मैच भी ना खेला हो, इंटरनेशनल भी खेला हो ना, लेवल 2 करके आए। चलिए मूविंग ऑन, क्योंकि हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की खराब परफॉर्मेंस की, तो हालात श्रीलंका के भी कुछ अच्छे नहीं हैं। वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस और भारत के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद श्रीलंका के वजीर खेल ने बोर्ड को फारिग कर दिया है और 1996 की फातेह टीम के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को उबूरी चेयरमैन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। जी शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, मुझे बताइए कि श्रीलंकन बोर्ड के हालात बहुत ही खराब, बोर्ड फारिग, अब रानाटुंगा के हाथ में सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं। इंडिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस ये कोई पहली बार नहीं थी, इससे पहले एशिया कप में 50 और उससे पहले साल के शुरुआत में भी 390 के जवाब में 73 पर आउट हुए थे, 317 की अभी भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इनकी परफॉर्मेंस तो खराब जा ही रही है, बोर्ड का भी अब बुरा हाल हो गया, क्या कहेंगे? हाँ, हम समझते थे पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा हुकूमती मदाखलत है, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा क्रिकेटिंग नेशंस में अगर हुकूमती मदाखलत है तो वो श्रीलंका की। अभी T20 वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कर दी कि जी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। और अब जब से रोशन राणा सिंह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, हर चीज़ में मुदाखलत करते हैं। इन्होंने एक दफ़ा रानाटुंगा का नाम गलत ले लिया, बहुत से बैट्समैनों को बॉलर बना देते हैं, बॉलरों को बैट्समैन बना देते हैं, लेकिन मुदाखलत 100% करते हैं। और उन्होंने इस वर्ल्ड कप के बीच में भी एक बात कही कि जी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रही है। हालांकि श्रीलंका की टीम बड़ी यंग टीम है और जिस तरह उसने क्वालिफाइंग राउंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, 1-2 साल में इनकी टीम अच्छी बन जाएगी। लेकिन फिर हुकूमती मुदाखलत हुई है, पूरा बोर्ड सैक हो गया, उनके खिलाफ इल्ज़ामात भी हैं, तहकीकात भी होगी, इंटरिम कमेटी बना दी।
तो श्रीलंका की क्रिकेट का भी अल्लाह ही हाफिज है। शोएब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जितने भी आप देख लें, सब में हुकूमती मुदाखलत रहती है। आप इंडिया के सेक्रेटरी को देख लें, क्या वो रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है? पाकिस्तान को देख लें, बाकी देख लें, ये इस पूरे खित्ते का मिजाज है। हम बात तो करते हैं कि हमें अपनी क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया की तरह करनी चाहिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की तरह करनी चाहिए, बट हम उनके सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ सिस्टम कोई राइज ही नहीं होता, जो इक़्तिदार में होता है सिस्टम उसी का चलता है, और यही बड़ी तबाही है। नहीं, लेकिन ये शोएब नाम गलत ले रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो इंटरिम गवर्नमेंट है, उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो जका साहब तो वो नहीं है, सियासी तो नहीं है। पॉइंट ही वहीं से दी ना, वहीं से आते हैं ना पॉइंट। वो तो वजीर आजम इंटरिम है ना, नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे जका साहब को बोल कोalition सकते थी हैं? भाई। जी मैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान शाहिद की भाई? बात कर रहा हूं। शाहिद भाई जी, शाहिद भाई कुछ कह रहे थे आप? वो एक उनका भी माइक उतर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं थी, पूरी एक कोएलिशन थी, पीडीएम थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी एक मेंबर थी, और पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार ज़का अशरफ के नहीं, तौर सिर्फ पर ये- नजम सिर्फ सेठी ये को ज़का अशरफ का मामला है, पाकिस्तान के आइन की बिल्कुल बात बेबस बता हो गए थे। हालांकि वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की उस डिमांड के आगे बिल्कुल बेबस हो गए थे। और बात पीपल्स पार्टी की एक तरह से इसलिए भी दुरुस्त थी कि उन्होंने कहा हमारी वजारत है, आईपीसी हमारी वजारत है, हमारा वजीर है, तो हमारा बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, और उन्होंने रखवा दिया। लेकिन अब अगर 3 माह की तोसी दी है या 6 माह की तोसी दी है, जितनी भी दी है, उनको काम करने दें। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, अगर वो समझती है कि ज़का अशरफ ने अच्छा काम किया है इस दौरान में, तो उनको आगे जाने दे, उनको करने दे काम। इसलिए कि वो फॉर्मर क्रिकेटर्स से मशवरे लेते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुला के उनसे बात करते हैं, तो एक आदमी को काम करने दें। और अगर नई कोई गवर्नमेंट आ रही है, नया कोई आदमी ला रहा है, तो फिर उसमें शर्त रखें 3 साल उसको बनाए वजीर, और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करें क्या वजीर आजम नॉमिनी नहीं भेजेगा। अब ये विद इन द क्रिकेट बोर्ड, विद इन द क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ये फैसले होना चाहिए। बिल्कुल मेरी सही बात इसमें 10 सेकंड, मैं सिर्फ ज़का अशरफ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। मेरा मानना यह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अब जो काम किया ना, बड़ा अच्छा किया। बहुत बड़ा नाम है राणा टूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ अभी खेला हूँ। हमारे कोच है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्रिकेट को वो उस वक्त जैसे श्रीलंका की जैसे जा रही थी ना एशिया की क्रिकेट, उसको बहुत ज्यादा दुख था। तो मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी, ऐसा नाम आएगा जो क्रिकेट को रन करेगा। फाउंडर है बहुत जबरदस्त इंसान क्रिकेट को ऊपर ले जाने ऊपर में लेके गया, वर्ल्ड बिल्कुल सही चैंपियन बात। बनाया उसने। होपफुली उनके आने से कुछ फायदा हो। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। अच्छा, क्वालिफिकेशन का सिनेरियो जो है उस हवाले से भी, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पहली पोजीशन पे है, साउथ अफ्रीका दूसरी पोजीशन पे है, तो क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या तो सिनेरियो ये है, नहीं कर लें आप लोग आपस में। मैं बताता हूँ सिनेरियो ये है कि इंडिया ऑन टॉप है और बड़ा फ्लॉलेस गेम खेल रही है, और इसकी खास बात ये है कि उनके पेसर्स तो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ साथ स्पिनर्स भी बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, और स्पेशली जडेजा बहुत शानदार बॉलिंग करा रहे हैं। अजहर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आई थिंक बड़ा चैलेंजिंग था उनको कल खेलना। अगर मैं उधर जाके बता सकूं इसके हाँ ऊपर, तो प्लीज, फ्लोर इज योर्स। आपको माइक लगा हुआ है ना? जब तक हम जी अजहर भाई देखिए, सबसे पहले तो क्वालिटी है जडेजा की कि वो एक तो पेस उनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की कंडीशंस में ना इतनी एक्यूरेसी के साथ इतनी पेस, 90 तकरीबन एवरेज थी, 92 की वो एवरेज स्पीड से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करते हैं, और स्पेशली वो विकेट नहीं छोड़ते, अपने विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। बैट्समैन की टेक्निक को ऑल द टाइम चैलेंज कर रहे हैं, और वो बैट्समैन अगर कोई रिस्क ले तो उसको विकेट वाली बॉल पर रिस्क लेना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। स्पेशली उनकी पेस की अगर बात करूँ, ऐसी पेस वाले बॉल को स्वीप करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप लेंथ मिस कर सकते हैं। इसी तरह आप फीट यूज़ करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता इतनी जल्दी पिच पे पहुंचने का। आई थिंक 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए बैट्समैन आप कर सकते हैं कि अच्छा स्वीप मारें ऐसी विकेट पे जहाँ टर्न हो रहा हो, कोई बॉल सीधा रह रहा हो, तो आप उसको आगे से पकड़ के स्वीप कर सकते हैं, या आप फीट यूज़ करें कि बॉल की पिच पे पहुँच जाए। लेकिन उनकी क्योंकि पेस इतनी अच्छी है कि वो तेज़ है कि आपके पास टाइम नहीं होता उस तक पहुँचने का। आई थिंक कि अगर मैं भी उस वक्त होता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। हालांकि हमने स्पिन बहुत ज़्यादा खेली है। अगर तो टेस्ट मैच हो ना, तो आप ठीक है, आप कहते हैं कि यार बाहर से बॉल बीट होता है, ठीक है, मैं पिच पे पहुंच के बस उनका सीधे वाला बॉल खेलूंगा, जो हम अक्सर टेस्ट मैचेस में टेक्निक अपनाते हैं कि अगर बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल हो रहा हो तो हम आगे बैट रख के कोशिश करते हैं कि लेग बिफोर और बोल्ड को निगेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर आपने रन्स भी बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे टाइम पे रन्स भी बनाना और अपनी विकेट को भी सेव करना, और स्पेशली जब आप 300 से प्लस रन्स जो है वो चेज़ कर रहे हो, तो आपने 6 एन ओवर लेके भी चलना है और ऐसी क्वालिटी बॉलिंग को निगेट करना। तो आई थिंक ट्राई किया क्लासन ने भी स्वीप करने का, मिलर ने भी स्वीप करने का, लेकिन
क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल थे। और अगर आप देखेंगे टर्न लेफ्ट हैंड को देखें ना, तो अगर टर्न हो रहा हो तो अक्सर बॉलर ओवर द विकेट आके बॉल करते हैं, उसमें स्वीप मारना इजी हो जाता है क्योंकि बॉल ऑप्शन के बाहर पिच होता है। लेकिन वो उनको पता है टर्न तो हो ही रहा है, तो वो उनको मिलर को भी राउंड द विकेट आए ताकि उनको रूम ना मिले और बॉल विकेट में फिनिश हो। तो स्वीप शॉट भी मुश्किल है, अगर आप टांग रख के मिड विकेट मारने जाते हैं तब भी मिस करते हैं तो बॉल स्टंप्स में मिस। अच्छा, यहीं पे अगर आप वो भी बता दें, क्लासन के आउट पे भी बड़ी बात हो रही थी, तो वो पिच कहाँ हुआ था और उसको आपके ख्याल में वो आपने कहा आउट है? आई थिंक वो काफी मार्जिनल ऑब्वियसली, क्योंकि DRS इज नॉट 100%, वो तो सब मानते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि 2% की जो एरर है वो आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था टांग की तरफ, तो क्लासन को भी लगा बॉल टांग पे पिच होगा, मैं इसको स्वीप कर लूंगा, लेकिन वो मार्जिनली इनसाइड द लाइन पिच हुआ और वो वंस पिच इनसाइड द लाइन, तो जितना इनफ टर्न हो गया कि वापस स्टंप्स पे आके लग गया। आई थिंक वो शॉट ऑन था, लेकिन बॉल थोड़ा सा उनसे करीब हो गया, क्योंकि पेस मैंने आपको जैसे कहा कि कुछ बॉलर्स करते हैं फ्लाइट से, तो फ्लाइट में आपको स्पिन का भी अंदाजा हो जाता है, आप बॉल पे पहुंच भी बेहतर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेस इतनी ज़्यादा हो स्पिनर की, जितनी जडेजा की फिंगर्स में जान है, वो बड़े आराम से बॉल को करते हैं, लेकिन उनकी पेस बहुत अच्छी, तो वो उस टाइम की कमी की वजह से वो बॉल मिस कर गए और वो बॉल वहाँ से टर्न भी कर गए, और ये कंडीशन बहुत आइडियल थी जडेजा के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजहर ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया कि क्यों कामयाब है रविंद्र जडेजा और कैसे प्रॉब्लम होती है इस वक्त बैट्समैन को खेलने के लिए। और ऑब्वियसली इतने हाई स्कोरिंग गेम्स हैं यहाँ पे कि आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते समझने के लिए। कामरान देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसी विकेट पे जब आपको पता है कि कोई सीधा रह जाना, कोई ब्रेक हो जाना, उसमें तो बैट्समैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मैं अब इसको ब्रेक खेलने जाऊँगी या सीधा रहेगा, उस हिसाब से खेलो। तो इसलिए वो डिसीव करता जा रहा है और कामयाब हो रहा है। उसकी जो अजहर ने बात बताई है ना, हमने देखते हुए आ रहे हैं कि विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा होता है और पेस को वेरी कर रहा होता है, एक पेस के साथ नहीं कर रहा होता। तो ये अच्छी चीज़ है, मेच्योरिटी है उसमें, और डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है, तो इसलिए वो कामयाब भी हो रहा है। तो इसका खेलने का जो तरीका है ना, मेरे अजहर ने तो बताया कि एक मुश्किल भी होती है। मैंने देखा अपनी लाइफ में जैक कैलिस को, AB डिविलियर्स को, वो बड़ा ज़बरदस्त लेग स्पिनर्स को और लेफ्ट आर्म को मैनेज करते थे, चाहे वो जैसा भी स्पिनर हो। टांग थोड़ी सी सीधी जाके थोड़ी सी आगे जाकर हाफ टांग निकालते थे और ऐसे बैट को एंगल करके वो सिंगल कवर की तरफ खेल लेते थे। तो वो ऐसे बैट्समैनों को देखना चाहिए जब आप मनोवर करने में इस तरह से इजी हो जाता है। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस के अजहर कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ नहीं, मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था, जितनी अच्छी बॉलिंग वो उस टाइम पे कर रहा था, मैं भी यही सोच रहा था यार मैं इस टाइम पे क्या करता, तो मुझे भी ऐसा लगता है मुझे भी उसने आउट ही करना था। तंग करना था वाली बात ठीक है, जिनके पाँव अच्छे चलते हैं ना आगे और पीछे, ठीक है, और उसके बाद क्लियर करके रखते हैं टांग अपनी, क्योंकि लेग बिफोर के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्लियर करके रखते हैं वो, उनके हाथ जब क्लियरली चलना शुरू हो जाते हैं फिर आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप 325 कर रहे हो चेज, तो आपको स्कोर भी चलाना होता है, बड़ा आसान नहीं होता है। बासित भाई क्योंकि कोच भी हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, और बासित भाई एक बार मुझे ये समझा रहे थे कि गेम सारा जो है वो फुट वर्क का है, टोस का है। देखो अभी अज्जी ने बात बताई ना, उसकी पेस जो होती है, जब इतना तेज करने वाला बॉलर होता है तो उस पर स्वीप नहीं लगती, चाहे जितना लंबा स्पिन हो रहा हो, आप उसको जाओ सामने मारने, मिड ऑफ, मतलब सामने से मतलब है विद द स्पिन, और तेज कर रहे हैं ना बॉल, तो थोड़ा आप झुक के खेलो, तो आप बहुत आसानी से टैकल करो। ठीक है, जितनी तेज बॉल आएगी उतनी, जितनी तेज बॉल आएगी उतनी अच्छा खेला जाएगा। खत्म हो रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला है हम पूरा इस पे एक मास्टर क्लास होगी बासित भाई के साथ। लेवल 2 कोच से तो बात करने दें, आप लोग लेवल 2 कोच के साथ बैठे हैं और उसको नहीं बोलने दे रहे। आज आपने पूरी दुनिया को बता दिया। नहीं तो है तो क्या फिर, पहले नहीं पता था कैसे खेलना है। शोएब कह रहा है खबर लाऊंगा मैं। नहीं बिल्कुल बताएंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर्स को नहीं बता सकते। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर खेलने वाला बैट्समैन हमेशा जडेजा को अच्छा। ठीक है, शोएब से स्टार्ट करते हैं। इस मैच का क्या लग रहा है? श्रीलंका जीतेगा। इन्होंने तो बांग्लादेश बोला। नहीं, मैं श्रीलंका का है, श्रीलंका जीतेगा। श्रीलंका जीतेगा। देखिए विकेट बहुत जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल से जीतना चाहिए बांग्लादेश को। ठीक है, मैंने बताया बांग्लादेश को जीतना चाहिए, लेकिन मैंने श्रीलंका बोला। ठीक है, इतना बड़ा टोटल नहीं है, चेजेबल है। I'll go with श्रीलंका। लेकिन ये कि ऑब्वियसली कामयाबी वाली बात ठीक है कि इनको चेज करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रेडिक्शन भी श्रीलंका थी, तो श्रीलंका भी जाएंगे। मेरा वैसे इस मैच में कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लाल शर्ट पहनी हुई एंजेलो मैथ्यूज के इस आउट होने के बाद आई विल गो विद श्रीलंका एज वेल,
तो आज की हमारी ट्रांसमिशन में नहीं दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।